नमस्कार दोस्तों। बटेंगे तो कटेंगे पर योगी आदित्यनाथ के पैरों के नीचे से जमीन उनके अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही खींच ली है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को नकार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारा नारा हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। योगी ने बटोगे तो कटोगे क्यों कहा ये वो जाने, लेकिन हमारा नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे है। बटोगे तो कटोगे हमारा नारा नहीं है। हमारे सर्वोच्च नेता, मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश भर के संपूर्ण भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कल ही ये बात कह चुकी थी कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है और योगी की कुर्सी के नीचे सुरंग केशव प्रसाद मौर्य खोद रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल साबित होते हुए दिख रही है। एक डिप्टी सीएम अपने सीएम के नारे के साथ नहीं खड़ा है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है। एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली, सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें, उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। पूरी भाजपा और पूरे एनडीए में जो मोदी खेमा है, जो गुजरात लॉबी है, उसने योगी आदित्यनाथ को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर किनारे रख दिया है। अजीत पवार जैसे नेता योगी आदित्यनाथ को रैली करने नहीं बुला रहे हैं। पंकजा मुंडे, अशोक चौहान जैसे नेता योगी के नारों का विरोध कर रहे हैं। ये चुनाव जितना विधानसभा का है, उससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की अहमियत को खत्म करने का भी है। नरेंद्र मोदी चाहते तो इस नारे को अपना सकते थे, लेकिन तब मोदी को योगी के पद चिन्हों पर चलना पड़ता, योगी का पिछलग्गू बनना पड़ता। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर अपना नया नारा बनाया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी आदित्यनाथ को पूरी गुजरात लॉबी ने अलग थलग कर दिया है। तो क्यों योगी आदित्यनाथ को अलग थलग कर दिया गया है? योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम उनके साथ क्यों नहीं है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत जी हैं और साथ ही साथ चंद्रकांत जी हैं। हमारे साथ भरत जी हैं और चंद्रकांत शुक्ला जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है। भरत जी, योगी आदित्यनाथ को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अपने सीएम के साथ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं कि योगी का नारा हमारा नारा नहीं है, प्रधानमंत्री का नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो हमारा नारा है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए प्रज्ञा जी, ये ठीक वैसी ही श्रृंखला चल रही है जिस तरीके की एक श्रृंखला 2024 के चुनावों के समय चली थी, जहां पर पूरी जो एक गुजरात लॉबी वाली भाजपा की लॉबी है, वो एक तरफ से एक स्वर में ये बात कह रही थी कि हम योगी आदित्यनाथ की वजह से हारे, या हमारी जो हार हुई है वो इन कारणों से हुई है। ऐसे-ऐसे कारण गिनाए जा रहे थे जिनसे ये परिलक्षित हो रहा था कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की नाकामी की वजह से हुई या इन ऐसे कारणों से हुई। अब ठीक वैसी ही चीज़ें फिर से होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये चुनाव, मुझे पर्सनली, जैसे मैं पूरे चुनाव को देख रहा हूँ, उसको देखने के बाद ये लगता है प्रज्ञा जी कि ये चुनाव इंडिया के खिलाफ नहीं है। ये चुनाव किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को मोदी वर्सेस योगी की जो रेस चल रही है, उस रेस से पीछे किया जाए, उस रेस से बाहर धकेला जाए, इसका चुनाव है। आप महाराष्ट्र में देखेंगी तो ये पाएंगी कि अजीत पवार योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, उनके नारे का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे विरोध करती हैं, महाराष्ट्र में चौहान, अशोक चौहान विरोध करते हैं, और भी जो गुजरात लॉबी के भाजपा नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ के इस नारे का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा कि ये नेता दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के ये नेता मुस्लिम समुदाय के गले में हाथ डालकर घूमते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन यहां पर मसला यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी से संबंध रखने वाले नेता योगी आदित्यनाथ के इस नारे का सपोर्ट करते हैं तो वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने वाली बात हो जाएगी कि लोगों को योगी आदित्यनाथ में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य दिखने लग जाएगा। सब कह रहे थे तो ठीक था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के जूनियर केशव प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही कि बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का नारा है, हमारा नारा नहीं है। हमारा नारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाला नारा है। उससे अखिलेश यादव की उस बात को प्रज्ञा जी बल मिल जाता है। कल जो एक बात उन्होंने कही थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को गिराने के लिए एक सुरंग खोदी जा रही है और वो सुरंग खोद रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उस पर आज प्रज्ञा जी मोहर लग जाती है। और ये बहुत भीतर की बात है, इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं कि इस चुनाव के बहाने चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ हार का स्वाद चखेंगे। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी ये लड़ाई अखिलेश यादव वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहाँ त्रिशंकु लड़ाई है। एक लड़ाई है गुजरात लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ की और तीसरी लड़ाई अखिलेश यादव है, यानी गुजरात लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की लड़ाई चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, हर हाल में किसी भी जूनियर को, किसी भी डिप्टी को अपने सीएम की बात का बचाव करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में अब तक ये होता आया है, सही हो या गलत हो, जिस स्टैंड पर खड़े हो गए उसी स्टैंड पर खड़े हुए मिलते थे भाजपाई। लेकिन अब भाजपा के डिप्टी अपने ही सीएम की बात पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं। ये दिखाता है कि इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ा भूचाल संभव है। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं सच हो सकती है, क्योंकि मोदी ने भी, अगर बड़े अम्ब्रेला पर देखें तो मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ के उस नारे को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी दूध के धुले हैं प्रज्ञा जी, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मुसलमानों के लिए कही हैं, कपड़ा देखकर जो है वो पहचान लेते हैं कि वो कौन है, आरक्षण पर मुसलमानों के तमाम सारी बातें कही हैं, रोहिंग्या पर, घुसपैठिया पर, तमाम चीजें वो कहते रहते हैं, एक बताते रहते हैं, जिससे ये लगता है कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने बटोगे तो कटोगे नारे का साथ नहीं दिया, क्योंकि इससे योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो सकता था और योगी आदित्यनाथ को दूध की मक्खी की तरह निकालकर इस चुनाव में किनारे लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोई पूछ नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में उनके अपने साथी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है प्रज्ञा जी। जी बिल्कुल। चंद्रकांत जी, इससे पहले अभी जो भरत जी ने भी एक चर्चा छेड़ी, जैसे अखिलेश यादव ने इससे पहले ये बात कही थी कि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी छीन जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र चुनाव के बाद वाकई अखिलेश यादव की बात सच होने वाली है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनने वाली है? और अगर छिनने वाली है तो ये महाराष्ट्र चुनाव के बाद होगा कैसे, इसको समझाइए जरा। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं या कोई भी ये सोच रहा है, कोई भी राजनीति को समझने वाला इंसान, कि 4 जून के बाद जो लड़ाई थी, 4 जून के बाद जो झगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, जो सबने देखा, वो रुक गया है, तो ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, एक उदाहरण दिया भरत जी ने महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में तमाम नेताओं ने बटोगे तो कटोगे का विरोध कर दिया, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में ही आरएसएस योगी की लाइन के साथ खड़ा हुआ। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने बयान देकर इस लाइन का समर्थन किया, लेकिन जब अजीत पवार इसके विरोध में आए, पंकजा और अशोक चौहान इसके विरोध में आए, तो बीजेपी ने उनको किसी तरीके से कोई हिदायत नहीं दी कि आप इस लाइन का विरोध ना करिए, बल्कि खुला छोड़ दिया गया। जबकि
और एक ये चर्चा हमारी भरत जी से हो भी चुकी है, इस पर चर्चा हुई है कि नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई एक है तो सेफ है जैसे नारे को कहने की। वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नारा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा था। उनको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ की ये लाइन अगर बड़ी होती है तो क्या योगी आदित्यनाथ की ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी जो नरेंद्र मोदी को दिक्कत देने लगेगी, तनाव देने लगेगी। सवाल इसमें ये भी है। और दूसरी बात इसमें प्रज्ञा जी सबसे अहम ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जिस तरह से बयान के विरोध में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, और मैं अखिलेश यादव के बयान को आपको याद दिलाना चाहूंगा, चाहे सीसामऊ को याद करिए, करहल को याद करिए, दोनों जगह अखिलेश ने ये बात जरूर कही है कि ये लड़ाई जो है ये बटोगे तो कटोगे के आगे की है। दरअसल 23 नवंबर के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो 2 साल जो सरकार का समय बचा हुआ है उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे और दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। आप इसके पहले की एक और घटना याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास करती है, तब भी योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ जिसको डीजीपी बनाना चाहते हैं 2 साल के लिए, वो पहले ये बताएं कि वो खुद व्यवस्था बनाने वाले लोग खुद 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था चुनाव के दरमियान कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उस लाइन में, अरविंद केजरीवाल की उस लाइन में दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई की कलई खोल दी थी और चौक चौराहों पर यह बात होने लगी थी कि हाँ, दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाई तो है। और आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज लोग ये बात कर रहे हैं कि वाकई दिल्ली और लखनऊ के बीच भी लड़ाई है और दोनों डिप्टी सीएम, आप देखिए ब्रजेश पाठक कहीं भी आपको बटोगे तो कटोगे के समर्थन में खड़े नजर नहीं आते हैं, वो उसके समर्थन में बोलते नजर नहीं आते हैं। और सिर्फ ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री जो दिल्ली कैंप के करीबी हैं, जिनकी दिल्ली दरबार से दूरी छिपी नहीं है, वो भी इस बटोगे तो कटोगे लाइन के समर्थन में या इसके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। सबने एक तरीका निकाल लिया है कि हम प्रधानमंत्री की बात के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री की। अभी जिस वक्त मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत, उन्होंने भी यही बात बोली, लेकिन उनकी बात में एक लाइन उन्होंने वो जोड़ दी जो प्रधानमंत्री से मैच करती। उन्होंने कहा कि हमने बचपन से पढ़ा है कि एकता में ताकत है, और यही बात प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। लेकिन इस पूरे बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, इन दोनों नारों के बीच की जो लड़ाई है, ये लड़ाई विपक्ष से नहीं है प्रज्ञा जी, ये लड़ाई इन दोनों नारों के बीच में है। ये लड़ाई इस बात की है कि 2029 का जो चुनाव होगा, 2029 के चुनाव में क्या होगा। और ये लड़ाई 4 जून से ज्यादा बड़ी हो गई है, ज्यादा तेजी से शुरू हो गई है। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लगभग अकेले हैं पूरी तरीके से। हम ये कहते हैं कि अगर दिल्ली दरबार इसमें नहीं आ सकता था, कोई एक रैली ऐसी नहीं है जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने एक साथ मंच साझा किया हो, जहां पर यह ताकत दिखाने की कोशिश की गई हो कि सरकार में सब कुछ ठीक है। ऐसी भी कोई कोशिश नहीं हुई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि चाहे आप करहल की सीट देखिए, आप सीसामऊ की सीट देखिए, आप कोई भी सीट देखिए, ये पूरा का पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ की निजी प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है, निजी प्रतिष्ठा का चुनाव है। फूलपुर में चुनाव प्रचार के दरमियान समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि उनको तो हमने सिराथू में हरवा दिया था, तो फूलपुर में क्या है। यानी आप एक तरीके से देखिए कि ये जो लड़ाई है, विपक्ष इस लड़ाई को प्रज्ञा जी समझ रहा है, जानता है। और अखिलेश यादव ने, मैं आपसे ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ एक मुद्दा दे दिया है, मुद्दा खड़ा कर दिया है, जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि नवंबर के महीने के बाद, और देखिए पता नहीं क्यों 4 जून के बाद से लगातार नवंबर महीने की बहुत ज्यादा चर्चा है, और नवंबर का महीना 3 वजह से बड़ी चर्चाओं में है प्रज्ञा जी। पहला, महाराष्ट्र का नतीजा आएगा। शरद पवार ने कहा था कि जिस दिन महाराष्ट्र का नतीजा आ जाएगा हम दिल्ली दरबार को हिला देंगे। 24 नवंबर को पटना में जमीयते उलेमा हिंद की रैली है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जिसमें नीतीश के जाने की चर्चा है।
और प्रधानमंत्री 2 बार जा चुके हैं दरभंगा और जमुई, 2 दौरे 48 घंटों के अंदर हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री जमुई छोड़ते हैं, नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ये भी बड़ी खबर है। और उलेमा, जमीयते उलेमा हिंद ने यह भी कह दिया कि आप हमारे वोट से बने हैं तो ध्यान रखिएगा। यानी आप देखिए, नवंबर का महीना कहीं ना कहीं इन तीनों राज्यों के साथ साथ दिल्ली की सत्ता को भी डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव ने जैसे ही ये मुद्दा मोड़ा, उपचुनाव में तमाम बातें हो रही थी, बात हो रही थी बटोगे तो कटोगे, इस नारे पर चर्चा हो रही थी, रैलियों में चर्चा हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने गेंद को थोड़ा सा घुमा दिया और अब इस पर बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम शुरू हो गया है। आप अगर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बोला है जी। और जाहिर सी बात है, जब भी केशव मौर्य दिल्ली से लौटते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट जरूर देते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य अगर अपने सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं तो जरूर तीसरी ताकत उनके साथ है। अगर संघ योगी के साथ खड़ा है तो केशव मौर्य के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो खड़ी है। लेकिन बात प्रज्ञा जी आखिर में सिर्फ इतनी सी है कि जिस लड़ाई को पिछले 7 साल से दबाया जा रहा था, जिस लड़ाई को छिपाने की कोशिश हो रही थी, अब वो लड़ाई खुल गई है। अब वो लड़ाई अलग अलग दफ्तरों में, अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग शहरों में चर्चाओं में आ गई है कि वाकई यहां पर सीएम वर्सेस डीसीएम अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जो अब सबके सामने है। प्रज्ञा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी। भरत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये झारखंड, एक चीज कहना चाहूंगा, जी जी, एक चीज प्रज्ञा जी जाते जाते कहना एड ऑन करना हाँ जी, चाहूंगा। बोलिए बोलिए। क्यों पता नहीं क्यों कि मुझे 2014 के बाद से, जब से देश आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है भारतवर्ष में, तब से हम लोगों ने कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जिस चुनाव को बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र विदेश मोदी दौरे पर विदेश चले चले गए हों। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय 5 दिनों की विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जैसे देश जाएंगे जी। और वहां 5 दिन लगभग रहेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, यहाँ और राज्यों में उपचुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए दांव पर इज्जत लगी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी रैलियां छोड़कर विदेश चले गए हैं। इसके तमाम सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं, तमाम सारे अर्थ निकल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जरूरी मीटिंग्स विदेश में हो सकती हैं, इस वजह से चले गए हैं। लेकिन ये इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हो रहा है। भरत जी, आपको क्या लगता है कि ये भाजपा को ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमने तो चुनाव जीत लिया, अब क्या करना, या फिर हमारा सिस्टम इतना तेज है यहाँ रहकर क्या करना, या फिर ये हार का डर है कि यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, हार नहीं देखी जाएगी? नहीं प्रज्ञा जी, यह बताने की कोशिश है इस चुनाव के भीतर कि हमारे लिए चुनाव ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए और भी काम इम्पोर्टेंट हैं। अगर हार जाते हैं तो फिर ये जो बातें कही जाती हैं कि सब कुछ दांव पर लगा दिया और लगे रहे, फिर भी विधानसभा नहीं जिता पाए, प्रधानमंत्री तक उतर आए, प्रधानमंत्री को डेरा डालना पड़ गया, उससे थोड़ा सा अभी से ही बचने की जो रास्ता है वो निकाला जा रहा है कि भाई अब हमारा काम आ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं, अब बाकी विधानसभा छोटा चुनाव है, आप लोग संभालिए। लेकिन मैं हैरान सिर्फ इसी वजह से हूं कि अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था इससे पहले जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सेना प्रमुख मोदी जी चुनाव को बीच में छोड़कर विदेश चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चंद्रकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं भरत जी की बात में सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव को प्रज्ञा जी आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम सभी ने देखा है। नरेंद्र मोदी का वो आक्रामक अंदाज जो हर चुनाव में रहता है, वो आक्रामक अंदाज महाराष्ट्र में मिस था, वो नहीं था वहां पर उतना। जितने आक्रामक वो लोकसभा के दरमियान थे, उसके 10% भी आक्रामक वो विधानसभा चुनाव में नहीं रहे, और ना ही वो आक्रमण अमित शाह में दिख रहा है। दोनों ने महाराष्ट्र में एक तरीके से कहा जाए कि वो बैटिंग नहीं की जिस बैटिंग के लिए वो जाने जाते हैं। उनको 24/7 का पॉलिटिशियन माना जाता है, उनको ये माना जाता है कि ये लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं, और महाराष्ट्र में वो साइलेंट रहे। एक तरीके से उन्होंने बहुत हल्के में से खेलने की कोशिश की। और अब जैसा कि भरत जी बता भी रहे और चर्चा भी इस बारे में हो रही है कि अचानक जब प्रचार में अभी
प्रज्ञा जी, अभी 48 से 50 घंटों का पूरा पूरा वक्त बाकी है। ये फाइनल राउंड है। इलेक्शन में कहा जाता है कि रातों रात खेल होता है, रातों रात पलटता है, और फिर आप उस राज्य को छोड़कर जा रहे हैं जहां 85 साल का एक बुजुर्ग नेता शरद पवार बारिश में भीगते हुए चुनावी रैली कर रहा है। आप उस महासमर को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये वाकई सवाल खड़े करने वाला है प्रज्ञा जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव अपने आप में तो बहुत बड़ा चुनाव है ही, जिसमें बीजेपी की साख दांव पर लगी है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए खुद की कुर्सी बचाने वाला भी चुनाव है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके अपने डेप्यूटी सीएम उनकी लाइन में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके नारे में भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा नारा प्रधानमंत्री का नारा है। योगी आदित्यनाथ ने ये नारा क्यों दिया वो तो वो ही जाने। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। तमाम राजनीतिक इधर उधर की खबरें हमारे साथ आप देखते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।